कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर यह है कि देश में 13 जनवरी के बाद वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। ये राहत भरी और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इमरजेंसी यूज के आदेश के 10 दिन बाद वैक्सीनेशन संभव है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि 13 जनवरी के बाद वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो सकती है। जो ड्राई रन हुआ था पूरे देश में, उसे सफल बनाने के लिए पूरी तैयारियां की गई और जब वो सफल रहा तो अब वैक्सीनेशन को चरणबद्ध तरीके से करने की तैयारियां भी पूरी हैं। एक तरफ देश में वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है और दूसरी ओर वैक्सीन पर भ्रम के खिलाफ अभियान चल रहा है। लेकिन देश हित में वैक्सीन पर हम आपको सबसे पहले बड़ी खुशखबरी देना चाहते हैं। खुशखबरी ये है कि देश में वैक्सीन लगाने की तारीख आ गई है। हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे मीडिया के मित्र इसी शब्द का उपयोग करते हैं। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ, जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। यह स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण। स्वास्थ्य मंत्रालय के इस बड़े अधिकारी के इस ऐलान का सीधा मतलब ये है कि 13 जनवरी के बाद देश में वैक्सीन लगनी शुरू हो सकती है। अब आप कहेंगे कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने अपने बयान में 13 जनवरी का जिक्र तो किया भी नहीं, फिर 13 जनवरी कैसे? उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। दरअसल उन्होंने अपने बयान में कहा कि वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के 10 दिन बाद वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। 3 जनवरी को देश की 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को DCGI ने मंजूरी दी थी। अब आप 3 जनवरी में 10 दिन और जोड़ दीजिए तो तारीख हो जाएगी 13 जनवरी। इसी के आधार पर हम आपसे कह रहे हैं कि 13 जनवरी के बाद कोरोना की वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। 2 एक्सपर्ट मेरे साथ हैं। सेंट पीटर्सबर्ग से मेरे साथ डॉक्टर रवि गोडसे हैं, फिजिशियन हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर आपका। डॉक्टर कौशल कांत हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर कौशल कांत, आपका स्वागत है। पूजा मक्कड़ मेरी सहयोगी को आप देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। हम आपका रुख करें, मैं आऊंगी एक एक करके सबके पास, लेकिन उससे पहले भारत में वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया आप जान लीजिए। पहला चरण क्या होगा, चरणबद्ध तरीके से अब आपको समझाते हैं। वैक्सीन वितरण टीके की कंपनी से एयर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। सबसे पहले प्राइमरी वैक्सीन स्टोर लाया जाएगा। प्राइमरी वैक्सीन स्टोर से राज्यों के वैक्सीन सेंटर जाएगा। राज्यों के वैक्सीन सेंटर से जिले के वैक्सीन स्टोर पहुंचेगा। जिलों के वैक्सीन स्टोर से प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुंचाया जाएगा। रेफ्रिजरेटर वाले वाहनों में ही ट्रांसपोर्टेशन होगा इसका। फिर आता है दूसरा चरण। दूसरे चरण में क्या होगा ये भी जानिए। रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन प्राइमरी हेल्थ सेंटर से वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीन जाएगी। स्वास्थ्य कर्मी सब सेंटर तक वैक्सीन लेकर जाएंगे। वैक्सीनेशन से पहले लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। वैक्सीनेशन का समय दिया जाएगा और वैक्सीन लगेगी। अब आते हैं तीसरे चरण पर। वैक्सीनेशन के बाद फॉलोअप होगा। वैक्सीनेशन के बाद लाभार्थी को मैसेज मिलेगा, यूनिक हेल्थ आईडी मिलेगी और इसी के साथ QR कोड आधारित सर्टिफिकेट भी मिलेगा। साइड इफेक्ट को लेकर लगातार सूचना ली जाती रहेगी। कोविन ऐप के जरिए लाभार्थी को हर सूचना मिलेगी। कोविन ऐप को डिजी कॉलर से भी जोड़ा गया है। 28 दिन बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। पहले और दूसरे डोज के बीच अधिकतम 6 हफ्ते का समय होगा। तो ये 3 चरण हैं जिस तरह इस वैक्सीनेशन को अंजाम दिया जाएगा। डॉक्टर रवि गोडसे, पहले मैं आपके पास आ रही हूं। अमेरिका में इस वक्त सबसे बड़ा आंकड़ा जो आया पिछले 24 घंटे में मौत का, उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। ये चिंता बढ़ाने वाली खबर है अमेरिका के लिए। क्या कारण आपको नजर आ रहे हैं जो इतनी गाइडलाइंस, इतने नए प्रोटोकॉल बनाने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे? ये डेथ रेट्स ऑलवेज लैग बिहाइंड ना। तो ये जो डेथ रेट्स है हमारे, मैं खुद मेरे खुद के 2 पेशेंट खो चुका हूँ आज ICU में, लेकिन डेथ रेट्स तो लैग होते हैं। बाकी कई कंट्रीज में 2-3 हफ्तों से लैग होते हैं। अमेरिका में क्या होता है कि
यहाँ के आईसीयू की केयर इतनी अच्छी होती है कि कोई पेशेंट जो दूसरे किसी कंट्री में शायद पहले ही मर चुका होता, वहां पे बहुत कोशिश करके ज्यादा एकदम सोफिस्टिकेशन बहुत ज्यादा है, तो वो ज्यादा लिंगर होते हैं, ट्रैकियोस्टमी, लॉट ऑफ प्रोसीजर्स, तो 60-65 डेज तक भी आईसीयू में रह सकते हैं। तो कभी कभी ये वेव्स के दौरान हम लोग ऐसा देखते हैं कि जो लोग 1-2 महीना पहले ही सिक हुए थे लेकिन आईसीयू में थे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन थे, वो सडनली, और अभी क्या हुआ, क्रिसमस के टाइम रिपोर्टिंग अच्छा नहीं था हमारा जी। तो क्रिसमस हमको पता था ये होने वाला है कि क्रिसमस के बाद सब छुट्टियों के बाद एकदम रिपोर्टिंग साथ में आया है, इसलिए शायद ये नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी वैक्सीनेशन चालू हो गया है, मैंने खुद ने फाइजर की वैक्सीन का पहला डोज ले चुका हूँ पहले ही दिन पे, तो जैसा दूसरा डोज लोगों को मिलेगा, अब लोग बोल रहे हैं कि पहले डोज के बाद ही 52% आप बरामद हो सकते हैं, 8 दिन के बाद 52% आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो देखो, जब यूएस ने लॉकडाउन किया था उसके 2-3 हफ्ते बाद इंडिया ने किया था, अभी ऐसा लग रहा है कि इंडिया में दूसरी लहर नहीं आ रही है, लेकिन लहर लानी ही नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी अगर इंडिया ने जैसा प्लान कर रहा है वैक्सीनेशन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने फाइजर का डोज लिया, डॉक्टर रवि आपने बताया, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? एकदम एब्सोल्युटली फाइन। वो जिस दिन शॉट लेता है ना, लगता है वो दिन थोड़ा आर्म में दर्द होता है, थोड़ा बुखार जैसा लगता है, थोड़ा फ्लू जैसा लगता है, लेकिन उसमें कोई डरने की बात नहीं है। ऐसा लगना इनफैक्ट इट इज अ गुड साइन। लोग कह रहे हैं कि फाइजर और मॉडर्ना का शॉट लगने के बाद ऐसे आपको लक्षण दिख रहे हैं, इसका मतलब आपकी इम्यून सिस्टम को, आपकी प्रतिकारक शक्ति को चालना मिल रही है और वो टीका अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। हमारा प्रॉब्लम इतना ही हुआ था, मैं तो फिजिशियन हूँ, मेरे जो सर्जन दोस्त थे, लाइक हार्ट सर्जन वगैरह दोस्त थे, उन्होंने मुझे बोल दिया कि रवि हमने गलती कर दी कि नेक्स्ट डे पे 3 सर्जरी स्केड्यूल किए थे, तो वो सर्जरी करने में उनको दिक्कत आ रही थी। तो अब हम हमारे सर्जरी कलीग्स को बोल रहे हैं कि जिस दिन आपका स्केड्यूल लाइट हो उसके 1 दिन पहले आप वो टीका लीजिए। और कुछ मेरे फिजिशियन दोस्त अभी बता रहे हैं, मैं तो खुद का दूसरा टीका ले रहा हूँ 3-4 दिन में जी। दूसरे टीके के बाद और हाथ में दर्द हो रहा है, लेकिन बाकी कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं है। देखो, फाइजर का स्टडी में 45,000 पीपल थे और अभी पूरे दुनिया में ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोगों को मिल चुका है, तो बहुत सारा डेटा है। कुछ मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा ना, जब आपने इसका डोज लिया तो उसके बाद जो साइड इफेक्ट को लेकर जो लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर, चाहे कोई भी हो, जिस तरह का भ्रम है, हम चाहते हैं कि आप एक्सपर्ट के जरिए टूटे। लेकिन मैं बताऊं, मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ जो पहली महिला पत्रकार हैं, वो मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। पूजा, मैं कब वैक्सीनेशन शुरू होगा इस पर आपसे सवाल लेती, लेकिन मैं चाहती हूं, 2 दिन हो चुके हैं आपको वैक्सीन लिए हुए, आप कैसी हैं पहले दर्शकों को बताइए, और फिर ये बताइए कि आपने तो वैक्सीन ले ली है पूजा, अभी हमारे दर्शकों को कितना इंतजार करना होगा? देखिए पयोधी, जो डॉक्टर रवि ने बताया बिल्कुल वही लक्षण मेरे साथ भी हुए। बाजू में दर्द रहा, जो अब धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि अब 48 घंटे होने वाले हैं लगभग वैक्सीन लिए हुए, और हल्का बुखार भी रहा कल 99.3, जैसे उन्होंने कहा कि माइल्ड फीवर लगता है, वो मुझे भी लगा, वो भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है जो मुझे लगता है आज का दिन और होगा और उसके बाद वो भी चला जाएगा, लेकिन काम करने में कोई दिक्कत नहीं आई। आपने जो पूछा कि आम जनता तक वैक्सीन कब पहुंचेगी, तो सब लोग इसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। आम जनता तक यानी कि खुले बाजार में वैक्सीन आने में मार्च-अप्रैल महीने तक का वक्त लग सकता है, क्योंकि सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, और उसके बाद जो बीमार आबादी है, 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं, उनको वैक्सीनेशन करने का फैसला सरकार ने किया है। उसके बाद मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत के जो आंकड़े हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं, इन्फेक्टेड केसेस भी घट रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी बहुत कम हो गया है। कौशलकांत, मैं आपके पास आऊं, लेकिन ब्रह्म प्रकाश जो कि दिल्ली से लगातार अपडेट दे रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश, अमेरिका में भले ही मौत का आंकड़ा ने रिकॉर्ड तोड़े हो पिछले 24 घंटे में, लेकिन भारत में लगातार रिकवरी रेट बढ़ता हुआ, मृत्यु दर कम होती हुई, और ये मामले लगातार घट रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, भारत में
जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स ने खासतौर से सर्दियों के दौरान पहले से अलर्ट किया था कि तीसरी लहर आ सकती है और बड़े पैमाने पर कोरोना मरीज आ सकते हैं, लेकिन अलर्ट करने के बाद जिस तरह से सावधानियां बरती गई, ज्यादा टेस्टिंग की गई, अभी भी हर दिन लगभग 14 से 15 लाख रोजाना कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं, लिहाजा भारत में स्थिति कंट्रोल में है अभी। और आज ही देखिए लगभग 18,000 के लगभग 24 घंटे में मामले आए हैं। हालांकि बड़ी दुखद बात इस महामारी में ये जरूर रही है कि आज 1.5 लाख का आंकड़ा भारत में जो मौतें हुई हैं कोरोना से, वो 1.5 लाख का आंकड़ा आज पार कर गया है भारत। ये एक बड़ा दुखद आंकड़ा है, लेकिन अच्छी स्थिति ये है कि हमारे देश में कोरोना फिलहाल जो अभी बीते 15 दिन से 20 दिन से स्थिति बन रही है काबू में है। हर दिन लगभग 15 से 18,000 के लगभग हर दिन मामले आ रहे हैं और अब वैक्सीनेशन जल्द ही, जैसा कल हेल्थ सेक्रेटरी ने बताया कि अगले 10 दिन में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन केंद्र सरकार के उच्चतम स्तर पर तय किया जाना है कि किस दिन से शुरुआत हो। केंद्र सरकार की तैयारियां पूरी हैं और हमारे जो सोर्स कह रहे हैं कि उसके पहले भी अगर केंद्र सरकार के उच्चतम स्तर पर तय होता है तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हेल्थ मिनिस्ट्री शुरू कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ निर्णय होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार है। और आपको यह भी बता दूं कि 4 जो बड़े महानगर हैं देश के, वो चुने गए हैं। सबसे पहले वैक्सीनेशन जो प्रक्रिया शुरू होगी, जो वैक्सीन आएगी वहां इन सेंटर्स पर पहुंचेगी, जिसमें चेन्नई है, कोलकाता है, दिल्ली है, मुंबई है, यहां पहुंचेगी। इसके बाद 37 जो अलग अलग राज्यों में और कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं, वैक्सीन रखने के लिए स्टोरेज बनाए गए हैं, वहां पर पहुंचेगी। और इसके बाद हर राज्य की राजधानी में, उसके बाद जिला स्तर पर होते हुए ब्लॉक लेवल पर पहुंचेगी। तो ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तैयार है पूरी तरह से। हेल्थ सेक्रेटरी भी बता चुके हैं देश के कि पूरा सिस्टम, जो खामियां ड्राई रन के दौरान आई थी वो भी दूर कर ली गई हैं। और जैसे ही उच्चतम स्तर पर तय होता है केंद्र सरकार के, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर देगी। तारीख का इंतजार करना है, जो हो सकता है कि अगले हफ्ते की कोई तारीख मिल जाए, क्योंकि पूरी उम्मीद है कि मकर संक्रांति से ही टीका क्रांति हमारे देश में आने वाली है। जो सफल रहा है ड्राई रन, उसके बाद सबकी निगाहें इसी बात पर, सिर्फ इंतजार अब इसी बात का रह गया है। डॉक्टर कौशल कांत, हालांकि 1.5 लाख तक हमारा जो आंकड़ा है वो पहुंचा, मरने वालों की संख्या पहुंची, ये तो एक दुखद खबर रही, लेकिन भारत में रिकवरी रेट बढ़ रहा है, वैक्सीन बन चुकी है, वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है और जो मृत्यु दर है वो कम हो गई है। सब कुछ सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। जितने भी डेटा आप ग्लोबली अवेलेबल है उसमें हिंदुस्तान की स्थिति काफी बेहतर है। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, यहाँ की इम्यूनिटी हो सकती है, यहाँ की पॉलिसीज हो सकती है, या ये कहें कि यहाँ पे जो कोरोना वायरस का सर्वाइवल उतना बेहतर नहीं रहा जो हमारे लिए बेहतर रहा। तो मुझे लगता है कि जो हिंदुस्तान के डेटा है वो बहुत बहुत बेहतर है। और जिस तरह से वैक्सीन एक प्रॉपर टाइम पे आ गई है और जो किसी भी दिन रोल आउट हो सकती है, हो सकता है नेक्स्ट वीक हो जाए, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान, जो WHO का ये कहना था ना कि वर्ल्ड में कोरोना का फ्यूचर वो होगा जो हिंदुस्तान में कोरोना का फ्यूचर होगा, तो मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान में कोरोना का फ्यूचर अच्छा है जैसा अभी तक दिख रहा है, तो वर्ल्ड के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। तो मुझे लगता है कि कोरोना को लेके इंडिया में जितने भी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं उसको अभी भी फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रिकॉशन का बहुत बड़ा रोल है, साथ में यहाँ की इम्यूनिटी का। वैक्सीनेशन आने का मतलब ये कतई नहीं लेना चाहिए कि आप बिना मास्क के या बिना प्रिकॉशंस के घूम सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को भूल सकते हैं, क्योंकि जिस दिन वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा उस दिन से करीब 1.5 से 2 महीना तो मिनिमम टाइम है, जिसके बाद हर्ड इम्यूनिटी की बात सोची जा सकती है। यानी कि अगले 3 से 4 महीने तक सारे प्रिकॉशन ऐसे ही फॉलो होने चाहिए, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दवाई भी और कड़ाई भी। और एक चीज और बता दूं, अभी आपने देखा बर्ड फ्लू भी इंडिया में फैल रहा है, तो ये जो सारे प्रिकॉशंस हैं, ये सारे प्रिकॉशंस लेने से बर्ड फ्लू का भी जो ह्यूमन जूनोटिक ट्रांसमिशन होने का खतरा है वो भी कम होगा। तो मैं तो सिर्फ ये एडवोकेट करूंगा कि हिंदुस्तान का डेटा और बेहतर होता जाए और यहाँ के लोग प्रिकॉशंस को फॉलो करें। डॉक्टर रवि गोडसे, वहां पर आपने बताया कि वैक्सीनेशन तो शुरू हो चुका है, अभी इंडिया में तो सिर्फ ड्राई रन हुआ है, लेकिन जिस तरह से कोरोना पर हम काबू पा रहे हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? कितना डिफरेंस आप मानते हैं और इंडिया कितना इंपॉर्टेंट रोल इस कोरोना के समय में प्ले कर रहा है पूरे विश्व भर में? पर एक गौरव की बात है कि भारत ये सब कर रहा है, सराहनीय है। 2 चीजें मैं कहूंगा, ये जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसको तो शायद अभी डेटा आने में टाइम है, वो तो नहीं रोल आउट होगी, अभी 1-2 महीने लगेंगे, लेकिन वो तीनों टारगेट पे काम करती है। ऐसा कहा है कि न्यूक्लियो कैप्सिड
और रिसेप्टर बाइंडिंग, तो अगर वायरस में म्यूटेशन भी आ गया थोड़ा और वैक्सीन का थोड़ा इफेक्टिवनेस कम हो गया तो भारत की वैक्सीन सबसे अच्छी चलेगी। लेकिन दो बातें मैं क्विकली कहना चाहूंगा, विवादास्पद है। गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा काम किया है, सारे जहां से अच्छा है भारत इसमें, लेकिन तीन चीजें और अच्छी तरह से कर सकते थे। एक चीज ऐसी है, मैं उनको कोई खामी नहीं दे रहा हूं, कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ बड़े प्यार से सुझाव दे रहा हूं। ये जो ड्राई रन है ना, ये ड्राई रन विदाउट वैक्सीन के साथ करना था तो वो सितंबर में कर सकते थे, अक्टूबर में कर सकते थे, नवंबर में कर सकते थे, 3 हफ्ता पहले कर सकते थे। तो वैक्सीन की अनुमति मिलने तक ड्राई रन क्यों रोके? दूसरा सवाल ये है कि जब ड्राई रन कर रहे थे तो मैं सोच रहा था 100 लोगों को वैक्सीन दे दो वो ड्राई रन में, एक्चुअल वैक्सीन, या 1000 लोगों को 10। ये जो न्यूज फैलेगी ना, जो लोग कहने लगेंगे मुझे वैक्सीन मिल गई, खुद को मुझे टीका लग गया, उसके जो हर्ष की जो लहर आएगी उसमें कोरोना डूब जाएगा। और तीसरी में क्विकली, अगर आप मुझे 30 सेकंड देते हो तो बहुत विवादास्पद कहना चाहता हूं कि देखो, जब वैक्सीन में अभी पैसे की बात हो रही है और ऐसा पैसा में होना नहीं चाहिए अमीर या गरीब, लेकिन हम लोग फाइजर और मॉडर्ना इंडिया में नहीं ला रहे, जो पूरे दुनिया ने उसको मान्यता दे दी है, क्योंकि हमारे पास डीप फ्रीज नहीं है। उसको डीप फ्रीज की जरूरत नहीं है, पिट्सबर्ग में डीप फ्रीज नहीं है। हम लोग ड्राई आइस यूज करके वो डीप फ्रीज में कर सकते हैं, वो थर्मल शिपर रख सकते हैं काफी दिन। तो देखो, ये ऑक्सफोर्ड की जो कोविशील्ड है, अभी उसका डेटा है 62% इफेक्टिव। तो जो वैक्सीन दुनिया की 2 करोड़ लोगों में चली है वो 95% इफेक्टिव है। इंडिया के जो अमीर लोग हैं, जो उसको लेना चाहते हैं, उनके पास पैसा है, मौका है, रिस्क लेने की उनकी तैयारी है, हम उनको क्यों वंचित रख रहे हैं ये वैक्सीन से? ये कहाँ का इंसाफ है? तो मैं कह रहा था इंडिया फाइजर और मॉडर्ना को भी इमरजेंसी अप्रूवल देके थर्मल शिपर आराम से ला सकता है। पूजा, मैं आप ही के पास आ रही थी, लेकिन मुझे लगता है आपका कोई सवाल है शायद डॉक्टर रवि से, तो आप पहले अपना सवाल ले लीजिए। डॉक्टर रवि, कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि फाइजर ने आवेदन दिया था भारत में और उसके बाद 3 बार उन्हें बुलाया गया है कि आकर अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए, लेकिन वो प्रेजेंटेशन देने के लिए आए नहीं है। तो जहां तक कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से समझ में आता है, ना फाइजर और ना ही मॉडर्ना किसी को भी लेकर भारत में किसी वैक्सीन पर रोक नहीं है। अब ये तो मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाला मामला है। फाइजर आएगा, प्रेजेंटेशन देगा तो जरूर उसको भी क्वालिटी के लिहाज से परखा जाएगा। और जो बात आपने कही कि भारतीय वैक्सीन जो है कोवैक्सीन, वो म्यूटेटेड वायरस पर भी बेहतर काम करेगी और वो उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन के हिसाब से भी वो अच्छी बनाई गई है। तो मैंने इसीलिए उस वैक्सीन का चुनाव किया है। अच्छा किया आपने अमेरिका से ये कहा, तो स्वदेशी वैक्सीन पर जो सवाल उठ रहे थे उनका भी जवाब आपने साथ साथ दे दिया। मैं डॉक्टर रवि आपसे दोबारा रिएक्शन लूंगी। कौशलकांत, आपसे इस पर रिएक्शन मुझे चाहिए, लेकिन उससे पहले हम सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने नए साल पर कोरोना को लेकर क्या संदेश दिया था। दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। डॉक्टर कौशलकांत, डॉक्टर रवि जिस बात का शुरू में जिक्र कर रहे थे, हालांकि फाइजर वाली बात को पूजा ने उनका जवाब दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो ड्राई रन है उसे हम सितंबर अक्टूबर में कर सकते थे। ये उनका अपना नजरिया है, लेकिन क्या हमारे, अगर हम भारत की बात कर रहे हैं, तो क्या हमारी वो कंडीशंस थी या क्या हमारी स्ट्रैटेजी उस तरह से थी? वो हो सकता था क्या? देखिए, ये पास्ट को फ्यूचर में जाकर के उसके बेसिस पे एनालिसिस करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो भी बेटर, जितने भी हमारे पॉलिसी मेकर, उन्होंने ठीक समझा होगा तभी शायद उस समय नहीं रोल आउट हुआ होगा। और ये भी कह सकते हैं कि जब ये बात मैं मान सकता हूँ डॉक्टर साहब की कि आज से 3 महीने पहले ड्राई रन कर लेते, हाँ। लेकिन इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है क्यों नहीं किया गया। पर ये बड़ा फ्यूचर में जाके पास्ट को रिकरेक्ट करने की बात हो रही है, क्योंकि कल को ये कहा जाए कि लॉकडाउन पहले नहीं किया गया, तो इसका कोई जवाब नहीं है। लास्ट कमेंट सर, मुझे वाइंड अप करना है। देखो, पीपल हु इग्नोर देयर हिस्ट्री आर ऑफन कंडेम्ड टू रिपीट इट। मैं कोई इल्जाम नहीं दे रहा हूं। ये जो ड्राई रन है, कोवैक्सीन का अभी फेज 3 नहीं हुआ है। कोवैक्सीन का रोल आउट फेज 3 में होगा।
तो जो हम कोविशील्ड के साथ ड्राई रन में कर सकते थे सितंबर अक्टूबर में, वो हम कोवैक्सीन के साथ अभी कर सकते हैं। उनको अप्रूवल देने से, मार्च तक रुकने से उनका ड्राई रन एक्सपेंडेड फेज 3 अभी आज कर सकते हैं, कल कर सकते हैं। लेकिन अब मौजूदा हालात ये है, मौजूदा स्थिति ये है कि हम सकारात्मक तौर पर आगे बढ़कर अब सबसे बड़ा टीकाकरण का अभियान करने जा रहे हैं। डॉक्टर रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आपने खुद वैक्सीन ली है, फाइजर आपने ली है और आपने भी दर्शकों को बताया कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। छोटी छोटी चीजें हैं, दिक्कत आती है, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट करने लगती है। पूजा को भी आपने सुना, ब्रह्म प्रकाश ने आपको अपडेट दी। डॉक्टर कौशल कांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.